हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ग्रो अप चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टैली में जीएसटी इनवॉइस किस तरह बनाते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आपको सिर्फ एक बार टैली में कुछ सेटिंग्स कर लेनी होंगी। इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तो ही आप समझ पाएंगे कि इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, टैली में जीएसटी का काम करने से पहले जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा F11 फीचर्स में। यहाँ पर हम चले जाते हैं और इसके बाद हमें जाना होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे। इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद टैक्सेशन का हमारा पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस पे सबसे पहले हमें दिख रहा होगा यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे। नीचे आएंगे सेकंड में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हमें यहाँ पर यस कर लेना होगा। और यहाँ पर इसके बाद कुछ सिंपल डिटेल यहाँ पर मांगेगा जीएसटी रिलेटेड, तो वो डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर देनी होगी। जैसे यहाँ पर स्टेट हमारा जो भी है वो भर देंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, रेगुलर है तो रेगुलर, हम यहाँ पर रेगुलर ले लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, इसमें हमें नो रहने देना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें अपना जीएसटी नंबर डाल देना होगा, जो भी हमारा फर्म का या किसका भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है जीएसटी नंबर डाल देते हैं और देन इसके बाद अप्लीकेबल फ्रॉम में हमारा आ जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डेट, यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद पीरियडिकली ऑफ जीएसटी R1, आप रिटर्न फाइल कैसे मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, जो भी है यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। हम यहाँ पर मंथली ले लेते हैं। इसके बाद ई वे बिल अप्लीकेबल, आप अगर ई वे बिल चाहते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पर नो कर दें। हम यहाँ पर नो कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिंपली हमें एक्सेप्ट करा देना है दोस्तों। और यहाँ पर हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर पैन कार्ड नंबर अपना डाल देना है और सिंपल यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। ये था हमारा कुछ सिंपल जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम बहुत ही आसानी से अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनवॉइस बनाने से पहले हमें लेज़र क्रिएट करने होंगे कुछ, जो हमें जीएसटी इनवॉइस से रिलेटेड लेज़र होंगे। जैसे हमारा SGST, CGST, परचेज लेज़र, सेल्स लेज़र, तो ये हमें जो है पहले क्रिएट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में, क्योंकि कोई भी लेज़र हम अकाउंट इन्फो में ही बनाते हैं। और यहाँ पर जाएंगे लेज़र में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है CGST, SGST का, तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ डिस्प्ले पे, अल्टर पे, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए CGST का मैंने लेज़र बना रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली CGST एंटर करना है और ये अंडर द हेड हमारा आ जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में आएगा हमारा GST, और ये किस तरह का हमारा टैक्स है, तो ये हमारा CGST सेंट्रल टैक्स है। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर सिंपली हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा CGST का लेज़र क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं SGST का। SGST में भी सेम हमें अंडर द हेड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में GST कर देंगे। और दोस्तों, SGST हमारा किस तरह का टैक्स है, ये हमारा जो है स्टेट टैक्स है। तो हम यहाँ पर स्टेट टैक्स मेंशन कर देंगे और सिंपली इसे भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। और ये हमारा जो है
SGST का भी लेज़र क्रिएट हो गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें IGST का भी लेज़र बनाना होगा, जो कि मैंने नहीं बनाया। चलिए मैं बता देता हूँ उसको। तो हम यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे और सिंपली यहाँ पर करेंगे IGST, और ये हमारा अंडर द हेड आ जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में GST हो जाएगा हमारा, और सिंपली हमें यहाँ पर टैक्स टाइप कौन सा टैक्स है हमारा, वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, और सिंपली यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारे तीनों GST के बन गए, CGST, SGST और IGST के लेज़र यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम किसी को सिंपली जो है, अब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं, तो जिसको भी हम सेल कर रहे हैं उसका हम एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर लेज़र में जाएंगे और क्रिएट में ऑप्शन में चले जाते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर रवि एक बंदा है जिसको हम गुड्स सप्लाई करेंगे। तो ये अंडर द हेड हमारा आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम उसे गुड्स बेचेंगे, सप्लाई करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे। यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी जो भी है, उसका पैन वगैरह। कई कंपनियां पैन डालती हैं और कई नहीं भी डालती हैं, तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। आप लोग डाल भी सकते हैं यहाँ पर, उसका GST डिटेल वगैरह यहाँ पर जो भी है वो डाल सकते हैं, और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये हमारा रवि का लेज़र बन गया, जो हमारा सन्ड्री डेटर है। अब हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा, और यहाँ पर सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि HP का लैपटॉप सेल करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल हमें यहाँ ले लेना होगा HP, और अंडर द प्राइमरी यूनिट पे हम यहाँ पर पीसेस मैंने डाल रखा है पहले से, क्योंकि लैपटॉप जो है पीसेस में जाएगा। और यहाँ पर आप Alt+C करके डाल सकते हैं। और इसके बाद GST एप्लीकेबल में हमें यहाँ पर एप्लीकेबल कर लेना होगा। सेट अल्टर GST डिटेल में नो कर देंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई पूछा गया, गुड्स है कि हम क्या सप्लाई करते हैं, गुड्स है कि सर्विसेज। तो भैया लैपटॉप हमारा जो है गुड्स है, तो हम इस पर गुड्स पे करेंगे। और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी हम डाल देंगे। लैपटॉप की क्वांटिटी हम ले लेते हैं 40। रेट हमारा पर रेट क्या होगा हमारा, तो लैपटॉप रेट मान लेते हैं हम 35,000। यहाँ टोटल हमारा हो गया 14 लाख की वैल्यू का, और यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारा स्टॉक आइटम जो है क्रिएट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमने सारे जो है लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं और स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें सिंपली जो है गुड्स को सोल्ड करना है। तो अब हम सीधे जो है चलते हैं सेल्स इनवाइस में। अब हम सेल्स इनवाइस जनरेट करते हैं। अब दोस्तों हम सिंपली यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, और इसके बाद हम जो है सेल्स वाउचर में चले जाएंगे। अब हम इनवाइस सेल्स की बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर डाल देना होगा जो भी हमारा है। मैं यहाँ पर एज एग्जांपल कुछ डाल दे रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पार्टी का नेम हमारा क्या है, रवि, जो हमने अभी क्रिएट किया था। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ जाएंगी डिस्पैच डिटेल की, तो ये भर सकते हैं जो भी यहाँ पर डिटेल मांगी गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर बायर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर बायर का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर लखनऊ डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर कंट्री, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, GST नंबर, और यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पार्टी नेम हो गया। अब हमारा जो है यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स डाल देंगे, एंटर कर देंगे। अब हमारा आइटम क्या है, HP लैपटॉप। यहाँ पर HP डाल देंगे। क्वांटिटी हम कितनी सेल कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 40 थी। मान लेते हैं हम जो है इन्हें 10 पीस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ 10 डाल देंगे। यहाँ रेट डाल देंगे हम 35,000 यानी 35,000 पर पीसेस।
यहाँ टोटल बिल हो गया हमारा 3.5 लाख का। अब हम यहाँ पर जीएसटी अप्लाई करेंगे, तो अब हम कर लेते हैं CGST में मैंने अभी टैक्स कैलकुलेट परसेंटेज मेंशन नहीं किया, तो हम इस पर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल एंटर कर देंगे और CGST वाले लेज़र में हम आ जाएंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ हमें पता है कि 9% लगता है, तो यहाँ पर हम सिंपली 9 लिख देंगे और परसेंट का साइन नहीं बनाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 9% जो है हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आ गया है। तो दोस्तों अब हमें जो है 3.5 लाख का 9% निकाल लेना, तो 3.5 लाख का 9% हमारा आ जाएगा 31,500। अब सेम हमें ऐसे ही SGST निकालना होगा। तो SGST में भी मैंने जो है यहाँ पर परसेंटेज टैक्स परसेंट नहीं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम कंट्रोल एंटर कर लेंगे, SGST के लेज़र में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमें, क्योंकि हमारा SGST भी 9% है, तो हम सिंपली यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर SGST 9% हम 3.5 लाख का निकाल लेंगे, तो अभी हमारा 31,500 ये भी हमारा सेम आ जाएगा। और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर अपनी नरेशन में दोस्तों हम नरेशन डाल देंगे। यहाँ पर बीइंग HP लैपटॉप सेल, यहाँ डाल देते हैं हम क्वांटिटी होगी हमारी 10 पीस टू मिस्टर रवि, और यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे फ्रेंड्स। तो ये था सिंपल सा दोस्तों हमारा GST इनवाइस जनरेट करना। फ्रेंड्स अब इनवाइस को चेक करने के लिए हमें सिंपली जो है डिस्प्ले पे चले जाना होगा और यहाँ पर हमें आके अकाउंटिंग बुक्स में चले जाएंगे, हमें अकाउंट बुक्स में, और यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में आ जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों जो आपने एंट्री की थी यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर शो हो रही है। अब इसको हमें प्रिंट करने के लिए दोस्तों कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो हमें टैक्स इनवाइस के लिए। तो सिंपली जब हम इसको Alt+P करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है F12 कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इनवाइस लिखा है, इसके नीचे फॉर ऑप्शनल वाउचर, तो परफॉर्म इनवाइस यहाँ पे इसकी जगह हम कर देंगे टैक्स इनवाइस बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे टैक्स इनवाइस। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे जनरल में है हमारा प्रिंट कस्टमर सिग्नेचर, अगर आपको कस्टमर सिग्नेचर चाहिए तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल, एड्रेस डिटेल, प्रिंट बैंक डिटेल आप चाहते हैं कि इनवाइस में मेंशन हो हमारे, तो बैंक डिटेल में यहाँ पर यस कर देंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइटम डिटेल में, यहाँ पर प्रिंट क्वांटिटी कॉलम, जो क्वांटिटी का हमारा कॉलम होता है इनवाइस में, अगर उसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर यस कर देंगे। फिर अल्टरनेट क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए तो यस कर देंगे। इसके बाद प्रिंट रेट कॉलम, रेट का जो कॉलम हमारा होता है इनवाइस में दिखता है हमें, अगर वो हमें प्रिंट करना है तो यस, नहीं करना तो नो। और सिंपली यहाँ पर फिर हमारा आ जाता है रजिस्ट्रेशन डिटेल में, हमें पैन या टैक्स कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, जो हमें इनवाइस पे चाहिए उसको हम एक एक यस कर देंगे, जो नहीं चाहिए वो हम नो कर देंगे। यहाँ पर हमारा GST डिटेल जो भी चाहिए, GST नंबर प्रिंट हो या बायर का या सेलर का जो भी है, यहाँ पर HSN कोड अगर हमें गुड्स का चाहिए तो यहाँ पर हमें यस कर देंगे। और देन सिंपल इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों ये था सिंपल सा हमारा जो है इनवाइस जनरेट करना GST का। सिर्फ कुछ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद
आपके लिए हमेशा के लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा GST इनवॉइस क्रिएट करना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।